वेलकम बैक गाइस। तो मार्च 2024 के अंदर जो है वो जैसे भी एक्चुअली 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि जो यूट्यूब जो है वो एक्चुअली वॉच टाइम जो होता है वो ही सेट कर देता है एक साल में एक बार एक्चुअली। वैसे जो अगर वो इनकम्प्लीट होता है तो आज की जो कहानी जो है वो इट्स वंडरफुल लाइफ 2023 की मूवी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, एंड वीडियो को बहुत से ज़्यादा लाइक भी कीजिए वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो भाई शुरू करते हैं। वैसे स्टार्टिंग में ही मैंने थैंक यू सो मच कह दिया। तो यहाँ पे जो है कुछ लोगों को दिखा जाता है जो कि इनके शहर में जो है वो एक्चुअली क्रिसमस के टाइम के आसपास जो ये लोग कुछ एंजल फॉल्स ये सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तभी जो है यहाँ पे एक हेनरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस शहर का जो वो एक्चुअली मेयर होता है। वैसे हेनरी की जो है वो अच्छी दोस्ती होती है डेविड के साथ। एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो है उसका नाम है विनी, जिसका भाई होता है जिमी, एंड उनकी जो मॉम है। तो ये इनकी फैमिली में ये चार लोग ही है वैसे, एंड एक्चुअली एक आंटी भी है वैसे। तभी जो है हेनरी जो है वो डेविड को जो अपने साथ बुलाता है क्योंकि उसे कुछ पर्सनली बातें करना है। एक्चुअली विनी के जो पापा होते हैं डेविड। दूसरे सीन में जो है डेविड, हेनरी एंड रॉजर जो कि ग्रैंडफादर होते हैं हेनरी के, तो ये तीनों बात करते हैं वैसे एक्चुअली बिजनेस के बारे में। वैसे रॉजर जो होते हैं वो हेनरी के जो ग्रैंडफादर जो रॉजर जो है वो चाहते हैं कि आगे का जो बिजनेस जो है वो एक्चुअली डेविड संभाले, लेकिन यहाँ पे हेनरी कहता है कि उसे इसका हक है, लेकिन रॉजर जो है वो मानते नहीं वैसे। जिसके वजह से जो यहाँ पे पता चल रहा था कि जो हेनरी जो है वो थोड़ा सा अभी उदास है उस चीज़ की वजह से। तभी जो है उन्हीं के घर में उसकी दोस्त आती है जिसका नाम होता है कारा। दूसरे सीन में जो है रॉजर जो है वो अकेले होते हैं घर में, लेकिन यहाँ पे कुछ कोई नॉक करता है अननोन बाहर से। रॉजर जब जाके चेक करते तो यहाँ पे उनके पास सामने जो एक बर्फ का जो वो कुछ पुतला होता है, लेकिन उसके अंदर से जो है कि एक अननोन आदमी जो है वो आके बुरी तरीके से मार देता है रॉजर को। यहाँ पे विनी, कारा एंड ये जो डाला एक मिलती है, वो लोग पार्टी में जाते हैं। ये जो पार्टी जो वो एक्चुअली रॉबी नाम का जो लड़का होता है वो दे रहा होता है, जो कि बॉयफ्रेंड होता है एक्चुअली विनी का। तो यहाँ पे घर के अंदर जब वो पार्टी चल रहा होता है, लेकिन घर के बाहर जो है वो दो लड़के जो है वो चुम्मा चाटी कर होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी दूसरा लड़का जब कहता है कि शायद यहाँ पे कोई है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो किलर चलाता है। यहाँ पे दूसरे सीन में जो है काया एक लड़के को चुम्मा चाटी करी होती है एक लड़के के साथ वैसे, लेकिन यहाँ पे वो किला चलाता है जो कि उस लड़के को मार देता है। तो इसके बाद जो है काया वो भागती है वहाँ से। काया जब वहाँ से भागती है वो दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग पार्टी में बिजी होते हैं। ये लोग जो वो खुद के ही मस्ती में होते हैं। तो काया बाहर से वो चिल्लाती है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे किलर आके काया को मार देता है बुरी तरीके से। थोड़ी देर बाद काया की दोस्त विनी देखती है तो वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद जो है विनी का भी सामना होता है उस किलर के साथ। विनी जो है वो जंगल की तरफ भागती है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद वो किलर भी वहाँ पे चला आता है। ये जो किलर जो होता है वो विनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जिमी चलाता है जो कि काया को एक्चुअली विनी को बचा के वहाँ से ले जाता है। लेकिन किलर जो है वो एक्चुअली जिमी को पकड़ लेता है, वो उसको मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है विनी पीछे से, जिसके बाद जो है ये जो किलर जो है वो वहीं पे मर जाता है। एंड थोड़ी देर बाद विनी जब इस किलर का जो मास्क जो होता है उसको जब हटा के देखती है तो यहाँ पे पता चलता है ये है नहीं होता है। ऐसे ही जो है वो इस चीज़ को जब एक साल हो चुका होता है एंड फिर से यहाँ पे क्रिसमस एंजल फॉल से सब आ चुका होता है। वैसे विनी की फैमिली जो है वो कहीं बाहर गई हुई होती है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है अकेली जब होती है बाहर विनी, तो यहाँ पे जो है वो बक चलाता है। एक्चुअली ये जो बक होता है वो भाई होता है हेनरी का। वो गुस्सा होता है क्योंकि विनी ने जो है वो उसके भाई को मार दिया होता है। घर पे जो है वो एक नई गाड़ी लेके आते हैं जो विनी के जो पापा होते हैं डेविड, लेकिन यहाँ पे विनी जब खुश नहीं होती क्योंकि पास्ट में जो है बहुत पहले पिछले एक साल में जो है उसकी दोस्त काया वो मर चुकी है। वो किलर का सामना हुआ है विनी के साथ, इसलिए वो थोड़ा सा खुश नहीं है। थोड़ी देर बाद जो है विनी पिछली की तरह जैसे पार्टी हुआ था तो इस साल भी वैसे पार्टी हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो रॉबी को ढूंढने के लिए जाती है क्योंकि रॉबी जो है वो बॉयफ्रेंड होता है विनी का। रॉबी के घर में जो है पार्टी चल रहा होता है तो विनी यहाँ पे रॉबी को ढूंढ रही होती है चारों तरफ। रॉबी मिलता नहीं है, लेकिन एक कमरे में जाके देखती है तो रॉबी और डाला जो वो चुम्मा चाटी कर होते हैं। रॉबी जो है विनी को देख के शौक हो जाता है। एंड यहाँ पे जो है वो रॉबी कहता है कि वो एक साल से इनका चल रहा था, मतलब कमीने को थोड़ा सा शर्म भी नहीं है वैसे, एंड होता भी नहीं है ऐसे गांडू लोगों को। यहाँ से दुखी होके जो है विनी यहाँ से चली जाती है। दुखी विनी जो है वो बाहर एक नदी की साइड में या फिर वो तालाब की साइड में खड़ी होती है। वो आसमान की तरफ देखती है। आसमान में जो है वो कुछ और टाइप के जो ये जो होते हैं चीज़ें वो कुछ चमक रही होती है, जिसमें कि थोड़ी सी कोई कलर चेंज हो जाता है। जिसके बाद जो है विनी जब वापस जा रही होती है तो विनी जो है वो किलर को देखती है से। तभी जो है विनी एक पुलिस गाड़ी तरफ भागती है जिसमें कि पुलिस नहीं होता है।
तो यहाँ पे विनी जो है वो उस पुलिस का जो गाड़ी होता है उसका शीशा तोड़ देती है। तो पीछे से यहाँ पे बक चलाता है जो कि हेनरी का वैसे भाई होता है। एंड ये जो बक होता है वो एक पुलिस बन चुका होता है। हेनरी एक्चुअली विनी ये देख के शॉक हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे जो है विनी के हिसाब से जो है यहाँ पे पुलिस वाला जो है कोई दूसरा होना चाहिए था, जिसका नाम होता है कुछ बेकी या फिर बेटी। जब विनी पूछती है कि वो पिछला वाला ऑफिसर कहाँ गया, तो यहाँ पे बक कहता है कि उसका किसने खून कर दिया होता है 1 साल पहले। एक्चुअली दोनों की जब बातचीत यहाँ पे चल रही होती है तो यहाँ पे जो है हेनरी भी चलाता है। तो यहाँ पे विनी कहती है कि उसने खूनी को देखा है। यहाँ पे ये दोनों जो वो यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों वैसे ही भाई होते हैं। दोनों जो है वो गांडू होते हैं वैसे दोनों के दोनों, जिसमें कि एक गांडू जो है वो मेयर होता है इसे शहर का, एंड दूसरा जो वो एक पुलिस वाला होता है वैसे। विनी जो है वो हेनरी को देख के वो शौक हो जाती है, क्योंकि 1 साल पहले जो है उसी ने ही वो मारा था हेनरी को, क्योंकि वही किलर बन के वो सबको मारा था 1 साल पहले एक्चुअली। लेकिन अभी पता नहीं एक्चुअली हुआ क्या अचानक कि ये हेनरी जो है अचानक से कहीं से आ गया। एंड ये जो बक होता है ये पुलिस वाला बन चुका होता है वैसे भी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे विनी अपने घर में चली आती है, वो जिमी को ढूंढती है। यहाँ पे विनी के यहाँ पे विनी के पापा होते हैं डेविड, जो जिनका नाम है। लेकिन यहाँ पे जो है डेविड जो वो पहचानते नहीं है विनी को। वो कहते हैं कि जिमी का जो वो 1 साल पहले वो खून हो चुका होता है। एक्चुअली विनी के घर में जो है वो कोई भी विनी को पहचानता नहीं अभी, जो कि अजीब बात होता है वैसे। विनी जो है वो घर से बाहर जाती है तो यहाँ पे चारों तरफ जब वो हेनरी का पोस्टर होता है जो कि मेयर होता है इस शहर का, वैसे उसे होना तो नहीं चाहिए वैसे। एंड यहाँ पे विनी जो है वो फिर से रॉबी के घर में जाती है। वहाँ पे वो रॉबी और डाला या फिर उसके दोस्त जो होते हैं उनको वो ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ इस जगह में विनी को कोई पहचानता नहीं है। विनी को जो है वो कोई भी पहचानता नहीं है। तो यहाँ पे जो है विनी जो है वो समझाने की कोशिश करती है बर्नी नाम के एक लड़की को, जो कि थोड़ी सी इनोसेंट लड़की होती है। एंड यहाँ पे सब लोग जो उसको चिढ़ाते हैं वैसे भी। एंड ये जो चीज़ है वो पहले भी वैसे हुआ था, इससे जितने भी चेंजेस हुए थे उससे पहले भी वैसे हुआ था वैसे। यहाँ पे न्यूज़ में भी देखती है हेनरी को एक्चुअली वो गांडू मेयर जो होता है इस शहर का। तभी जो इस घर के बाहर जो है वो खूनी कहीं से चला आता है। एंड यहाँ पे फिर से एक आदमी को मार देता है बुरी तरीके से। बर्नी जो होती है वो विनी को पहचानती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है बर्नी से कोई बातचीत वैसे करता नहीं है। तो यहाँ पे विनी उसको संभाल के एक्चुअली बातचीत करके वो अपने साथ ले जाती है। तभी जो है बर्नी जो है वो विनी को अपने रूम में ले आती है। तो विनी जो है वो काफ़ी समझाने की कोशिश करती है बर्नी को कि अचानक वैसे हुआ है वैसे। तो बर्नी जो है वो सोचती है थोड़ा सा एंड समझती है वैसे विनी को। विनी यहाँ पे बर्नी को सब कुछ कहती है, जैसे कि पास्ट में उसने जो है वो खूनी को मार दिया होता है, हेनरी को वैसे मार दिया होता है। लेकिन अभी पता नहीं वो अचानक से हेनरी कहाँ से चला आता है। एक्चुअली जो बर्नी जो होती है उसे थोड़ी सी जानकारी होती है इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि ये ग्रीन कलर की जो ऑरा होती है एंड उसकी जो कलर चेंज होना, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए जो है वो विनी के ऊपर यकीन करती है। इसके बाद जो ये दोनों उसी जगह में जाते हैं जहाँ पे विनी पहले खड़े होकर जो ऑरा को वो देखी थी कलर चेंज होते हुए। थोड़ी देर ये दोनों जो है वो रुकते हैं यहाँ पे एंड थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे कि शायद ऐसे भी हो सकता है कि जो ऑरा जो है उसकी कलर चेंज होने की वजह से जो है जो पास्ट में जो चीज़ हुई थी वो वाली चीज़ जो है प्रेजेंट में वापस आ चुकी है, लेकिन क्यों वो पता नहीं होती। इसके बाद ये दोनों जो है वो थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में। एंड वहाँ पे वो कुछ टीवी देखते हैं, ये दोनों ही वैसे होते हैं और कोई होता नहीं है। एंड यहाँ पे विनी की जब आंखें खुलती है तो बर्नी कहीं गायब होती है, लेकिन वो उसी के आसपास ही होती है वैसे। उसके बाद ये दोनों जो वो बात करते हैं। इसके बाद जो ये दोनों बातें करते हैं, एक्चुअली बर्नी और विनी के हिसाब से जो है वो जो आत्मा जो थी जो कि जा चुकी थी वो वापस आ चुकी है। जैसे कि जो हेनरी जो है वो मर चुका था, लेकिन वो ऑरा का कलर चेंज होने के बाद जो वो वापस कैसे आया है, जो कि अजीब बात होता है। जिसके बाद जो है हम लोग ऐसे मान सकते हैं जो विनी जो है वो यहाँ पर अटक चुकी है, उसे जो है कुछ ऐसा करना होगा जिसके वजह से जो है वो ऑरा जो है वो फिर से कलर चेंज करे एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाए। विनी सोचती है कि जो हेनरी जो है उसे फिर से मारने से शायद ये जो काम है वो बन सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना जो आसान बात नहीं होता, वो इस शहर का जो मेयर होता है। लेकिन विनी को पता होता है उसके जो क्लोज है वो उसके डैडी है डेविड। जिसके बाद जो ये दोनों जब वो अपने घर में जाते हैं, एक्चुअली विनी अपने घर में जाती है। तो विनी जो है अपने घर में होती है, लेकिन उसे जो है यहाँ पे कोई पहचानता नहीं है। लेकिन जैसे तैसे जो है वो कुछ इनके जो पास्ट वाली चीज़ें बातें बता के जो वो उनको यकीन दिलाती है कि वो इस घर की जो है वो मेंबर थी पहले। तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, बस डेविड नहीं करता है। वो एक्चुअली ऊपर वाले कमरे में होता है डेविड। विनी जब घर के अंदर घुसती है तो यहाँ पे विनी की आंट होती है जो कि किसी और के साथ चूमा चाटी करी होती है, क्योंकि इससे पहले कोई और था आई गेस। एंड यहाँ पे जब से और ये वाला जो सीन हुआ है
तब से जो है यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया है। विनी सबसे पहले जो है वो डेविड से मिलते हैं, यानी कि अपने डैड से। दोनों जो है वो जिमी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस वाले सीन के हिसाब से डेविड का जो है वो एक ही बेटा था जिसका नाम था जिमी, लेकिन उसकी बहन जो है वो पहले थी, अभी नहीं। जब से ये ओया वाला इंसिडेंट हुआ है तब यहाँ पे विनी कहती है कि पास्ट वाले सीन में जो है वो हैनी जो था उसको वो मार चुकी है। एक्चुअली विनी जो यहाँ पे हैनी नहीं कहती, वो किलर कहती है, जो कि जिमी को मारा था उसने। लेकिन उस वक्त जो है वो विनी ने उसे बचा लिया था। लेकिन इस हादसे के बाद जो है यहाँ पे सिर्फ जिमी जो है वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो मर चुका है कब का। अभी जो है विनी कहती है कि उसे हैनी को मारना है, जिसकी मदद जो है वो डेविड की मदद चाहिए होगी। विनी के डैड डेविड जो है वो ये सुन के पागल हो जाते हैं। विनी को ऊपर चिल्लाते हैं, तो दोनों को जो यहाँ से जाना पड़ता है, विनी और बन्नी को। लेकिन ये दोनों जब जाए होते हैं तब यहाँ पे एक किलर चलाता है, वही वाला किलर जो पहले वाले सीन में होता है। ये किलर आके जो है वो आंट और उस आदमी को मार देते हैं। एक्चुअली मारता है बुरी तरीके से। इसके बाद ये जो किलर जो है वो विनी को भी मारने आता है, लेकिन विनी जो ऊपर भागती है, ऊपर भाग के वो छुप जाती है। लेकिन जब ये खूनी आता है तो वो उसके अंदर भाला घुसा के उसको मार देती है, जिसके बाद ये खूनी जो है वो मर जाता है। एंड अभी जो है यहाँ पे 3 ही लोग होते हैं, बर्नी, विनी और उसकी मॉम, जो कि विनी को पहचानती नहीं है ठीक से। ये जो किलर जब वो अभी मर चुका होता है तो यहाँ पे विनी जो है जब मास्क उतारती है तो विनी को लगता है कि ये जो है नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली डेविड ही होता है, जो कि विनी के डैड होते हैं। इसके बाद ये तीनों जो यहाँ से निकलते हैं। एंड ये जो ओया जो होता है आसमान में, ये लगभग जाने ही वाला होता है, यानी कि उससे पहले जो है विनी को हैनी को मारना होगा, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो विनी यहाँ पे अटक जाएगी। क्योंकि विनी यहाँ पे सोचती है कि जो किलर जो है उसे मारने से जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। वो सोचती है कि ऐसा करने से वो प्रेजेंट वाले सीन में चली आएगी। एक्चुअली इसको मुझे ऐसे कहना चाहिए कि जो विनी जो है वो किसी लूप में फंस गई है, जिससे कि उसे बाहर आने में जो है उसे अभी हैनी को मारना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तभी तीनों जब थिएटर में जाते हैं, ये लोग थिएटर में होते हैं तो, लेकिन यहाँ पे जो है रॉबी एंड डाला चले आते हैं। सोचते हैं कि ये पांचों मिलके जो प्लान बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ी देर बाद वो किलर फिर से चलाता है, क्योंकि वो डेविड जो वो अभी जिंदा होता है इसलिए। किलर जो यहाँ पे बुरी तरीके से तीनों को मार देता है, जिसमें कि विनी की मॉम होती है एंड डेविड एंड डाला को भी मार देता है बुरी तरीके से। जब ये लाइट जो है वो धप हो रहा था, जब ये लाइट्स जो है वो ऑन ऑफ हो रहा था थिएटर में ही, लेकिन विनी जो है वो फिर से जैसे तैसे जो है वो किलर को मार देते हैं, यानी कि डेविड को। जिसके बाद जो है विनी और बर्नी जो है वो दोनों ही बचते हैं। विनी जो है वो बाहर आती है, वो फिर से ओया को देखती है, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है उसका कलर। जिसके बाद विनी सोचती है कि अभी जो है हैनी को ही मारना होगा। यहाँ पे दोनों देखते हैं, यहाँ जो हैनी जो होता है वो एक स्टेज के ऊपर खड़े होकर लोगों को कुछ बोल रहा होता है। हैनी जो है वो कुछ भाषण दे रहा होता है अपने भाई को लेके, जो कि पुलिस ऑफिसर बन चुका था, जिसका नाम होता है बक। यहाँ पे लोग भी अजीब तरीके से देखे होते हैं, जैसे कि उन्हें जो है कोई होश नहीं है। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो है वो सभी स्लीप मोड में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैनी जो होता है वो अपने भाई को ही स्टेज के ऊपर मार देता है एंड कोई कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है विनी और बर्नी चले आते हैं, जो कि हैनी को मारते हैं बुरी तरीके से। जिसके बाद जो है हैनी जो है वो मर जाता है। हैनी के मरने के बाद जो ये जो स्लीप मोड में जो लोग थे वो नॉर्मल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो आसमान में जो ओया होता है वो फिर से ग्रीन कलर हो जाता है, यानी कि नॉर्मल जैसे उसका कलर होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि जो विनी जो है अपने बिस्तर से उठती है, अगले सुबह जो है वो सबसे मिलती है एंड यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसे कि पहले था। एंड यहाँ पे जिमी जिंदा होता है वैसे, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो विनी जो है वो अपने नॉर्मल वाली लूप में चली आई है, जिसमें वो थी पहले से ही। लास्ट सीन में जो विनी बर्नी से मिलने जाती है एंड यहीं पे इस मूवी की कहानी खत्म होती है। तो जो लोग समझ नहीं पाए, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो विनी जो है वो थोड़ी सी लूप में फंस गई थी, जब अचानक से ओया का जो कलर जो वो चेंज हो जाता है, ऑरेंज से एक्चुअली ग्रीन से ऑरेंज हो जाता है जब, जिसके वजह से जो है विनी जो है वो एक टाइमलाइन में अटक चुकी थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो ओया जो था वो चेंज होने के बाद जो है जो किलर जो था हैनी, वो इस वाले टाइमलाइन में जो वो जिंदा हो गया था साला, पता नहीं कैसे। इसके बाद जो है विनी को फिर से मारना पड़ा था हैनी को, लेकिन इस पर जो एक्चुअली विनी ने जो मारा था वो काफ़ी आसानी से मारा था वैसे, जो कि थोड़ा सा अजीब लगा वैसे। तो चलिए कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।